जिंदगी और कुछ अपनों के सवालों को हल करना है, जिंदगी और कुछ अपनों के सवालों को हल करना है। फिलहाल अभी पता चला है कि एक दिन सबको मरना है। स्टूडेंट्स लाइफ में, स्टूडेंट्स कैरियर में ऐसे बिल्कुल भावनात्मक तथ्यों की बिल्कुल जगह नहीं होती है। आपको हमारे साथ बोलना पड़ेगा, आपको ये ठान लेना पड़ेगा और आपको खुद से वादा करना पड़ेगा और जिंदगी से कहिए, मैं अब संभलना चाहता हूँ, धीरे धीरे ही सही, मैं रोज चलना चाहता हूँ। तो प्रतिदिन आपको चलना पड़ेगा। ये डगर ऐसी है कि जहाँ हमें प्रतिदिन चलने की आवश्यकता है। हम रोज चलेंगे फिर हम पहुँचेंगे। हम कभी अपने आप को तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक हमारे सामने हमारा लक्ष्य नहीं आ जाता है, जब तक हम उसे अचीव नहीं कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ कुछ अद्भुत संकलन लाते हैं, हमेशा आपके दिल की घंटी को बजा देना चाहते हैं। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आपके तह तक, हृदय की गहराई तक अपनी शब्दावली को पेश करूं, जिससे आपका मस्तिष्क ये बार बार आपसे कहे कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आइए जोड़ते हैं महाद्वीप पार्ट 4, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। स्वागत है आपका एक बहुत ही सुनहरे कंटेंट में। सुनहरा लम्हा, सुनहरा कंटेंट, सुनहरी यादों के साथ जोड़ेंगे हम आपको पुनः। बेहतरीन बातों का संकलन है और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ये आपका व्हाइट बोर्ड आपके जिंदगी को चमकाने वाला है। ये खुद व्हाइट है लेकिन चमक आपके अंदर लाएगा। देखना जरा, बहुत ही सहजता से मैं आपको ये सारी बातें एक ग्राफिकल रूप में बताना चाहूँगा। मैंने हमेशा कहा है कि चित्र रहेंगे तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले कुछ ना करते हुए हमारे साथ फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक उठाइए और उस पर हमारे साथ अपनी उंगली को भी फेरने का प्रयास कीजिएगा। फिगर आपके सामने मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूँ। अब देखिएगा जरा, कुछ इस कदर ये पेश आएंगे हमसे कि ये कभी दूर नहीं जाएंगे हमसे। जी हाँ, मैं इनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करूँगा ना इन्हें जाने देंगे अपनी यादों की तरह, इन्हें भी बसाना है हम लोगों को। देखना जरा, इन्हें भी एक याद बना लेना है, एक याद बना लेना है। ये बात ध्यान देना। फिगर देखो कितना आसान है, कुछ करना नहीं है, ऐसे ऐसे करते जाओ। हम लोग कोई चित्रकार थोड़ो हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चित्रात्मक रचना करेंगे तो ही हमारा काम है तेल निकालना। हमारा काम है इस पूरे कंटेंट का पोस्टमार्टम करना। हमारा काम है हम इसे जानेंगे चाहे जैसे। ये दायित्व तो होना चाहिए। ये नहीं कि फिगर कैसा है, फिगर जैसा भी है मेरा ही है। देखना जरा, हम बात कर रहे हैं इस तरीके का फिगर आपके सामने आएगा, फिर आप इसके बाद कुछ ऐसे ही करते चले जाओ, कुछ करना नहीं है और आप अभी बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। आप बहुत करीब अपने उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। देखिएगा, मैं कुछ इस तरीके का फिगर आपके सामने आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं। थोड़ी सी जगह हमारे पास, स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें हों, लेकिन आपके पास तो पर्याप्त जगह होगी ना। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं कुछ यही काम कर रहा हूँ कि जैसे ये थोड़ी सी दूरियाँ और इसकी दी जाएं, जिससे ये यहाँ पर आए करके इसे स्पर्श करे, ये मानना है मेरा। और ये इस तरीके का काम होगा। और अब देखिएगा, जब ये काम हो रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। ये लीजिए, ये इतना काम हो जाने के बाद अब हम लोग कुछ इस तरीके की फिगर इस तरीके से लाएंगे और ऐसे कर देंगे। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ कटा फटा एक तट बनाएंगे और फिर से ये रूपरेखा ये चलती चली जाएगी। जी हाँ, और थोड़ा सा ये फिगर बहुत ही अजीब सा, भयानक सा आपको लग रहा होगा, लेकिन करोगे क्या जब हमारे पास थोड़ी सी जगह यहाँ कम है और इसलिए कुछ इस तरीके की रचना हमारे सामने आ रही है। और हम अब ये चीज़ यहाँ ला करके इस तरीके से मिला देंगे। कोई बात नहीं, बनेगा, हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम इससे हो जाएगा। हमें जो याद करना है, जिस प्रक्रिया को सहेजना है, जिन बातों को जानना है, ये हमें बता जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा जरा, इनके चारों तरफ आप इस तरीके की संरचना बनाइए तो आपको अच्छा भी लगेगा। कर लीजिएगा थोड़ा सा। और इधर मैं अब नोट करा दे रहा हूँ आपको अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर इधर होगा और आप देख पाएंगे तो जब आप इस साइड पहुँचेंगे, सॉरी थोड़ा सा उल्टा मैंने लिख दिया है,
ये आपका फिगर कुछ इस तरीके का है, तो इसका मतलब इधर होगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और आप इधर लिखेंगे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, क्योंकि ग्राफ जो होता है, अब महाद्वीप कुछ इस तरीके का है और पृथ्वी हमारी गोल है। तो आप ध्यान देना, ये हमारे, आपको हमेशा जब भी आप देखोगे मैप में तो आपको ये पूर्वी छोर पे नजर आएंगे या पश्चिमी छोर पे नजर आएंगे, ऐसे देखोगे तो पूर्वी नजर आएंगे, ऐसे देखोगे तो पश्चिमी नजर आएंगे। ध्यान ये देना है कि पृथ्वी हमारी गोलाकार अवस्था में है, अतः प्रशांत महासागर इधर भी आपको दिखता है, उधर भी आपको दिखता है। तो प्रशांत महासागर इधर आएगा, अटलांटिक नहीं आएगा, अटलांटिक ओशियन इधर होगा, अटलांटिक महासागर इस साइड में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी देश हैं उन देशों का नाम लिखेंगे। एक टूटा फूटा महाद्वीप कह सकते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर सजा चुके हैं। इसके ठीक पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर भी ऐसा प्रयास कर चुके हैं। ये बहुत खूबसूरत फिगर नहीं है, जिस फिगर की तलाश है ना आपको वो नहीं है। फिगर कई होते हैं, एक तो फिगर आपके हैं, आप कहते हैं इनके फिगर काफ़ी अच्छे हैं, आकर्षक, वो नहीं है। दूसरी बात, एक वो जो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है वो एक बात। लेकिन ध्यान देना, फिगर कोई भी हो मस्तिष्क में रहता है बहुत लंबे समय तक, यादें हो या किसी का चित्र, हमेशा आपकी यादों में रहेगा वो, कभी आप उसे भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक चित्रात्मक अंकन आपके मस्तिष्क में हो चुका है। और जिस भी व्यक्ति की, जिस भी जन की आपके मस्तिष्क में फिगर होगी ना, आप उसे भूल नहीं सकते हैं वो, क्योंकि आप फिगर से जुड़े हुए हैं दोस्त। तो फिगर से जोड़ रहे हैं हम आपको। देखिएगा, ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक फिगर है, एक चित्र है। इस चित्र के माध्यम से हम अब कोशिश जो कर रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे करके, इससे पता चल रहा है कि हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तो कुछ ना कुछ बनाना जानते हैं। चलो बाबा, बहुत नहीं 50% तो बनाना जानते हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं और हमारी नोटबुक पे ये बन चुका है, आप मेरे पास, अब मैं इसे मिटाऊंगा तो आपका टाइम जाएगा। बहरहाल आप अपनी नोटबुक पर बनाइए, दोबारा फिर से प्रयास करिए, दोबारा बनाइए, इतना सा काम करिए जितना मैं कह रहा हूँ इतना करके देखिएगा। कभी ये कभी भूलेंगे नहीं। एक बार बनाइए देख देख कर, दोबारा बनाइए बगैर देखे हुए। जब आप फिगर बनाएंगे तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आएगा। वो जो अंतर है वही आपको सब कुछ सिखाएगा। इसका मतलब आपको बताएगा कि आपने तो बहुत कुछ सीखा, आपने एक ही बार में 80% गेन किया है कि 60% किया है, वो सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो अब हम इनका नामकरण करने वाले हैं। देखना जरा, ये जो देश है इसका नाम है पेरू। देखो कितना आराम से याद होगा, ऐसे पेड़ जैसा है तो पेरू। ये देख लो, ये बहुत ही पतला सा लाइन है, ये इसको कहते हैं चिली। इसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। अब सोचो, हम लोग दक्षिणी अमेरिका से जुड़े हैं तो हम यहाँ के महत्वपूर्ण देशों का नाम जानेंगे। अब हम ये जानेंगे, अच्छा अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में है क्या, चिली दक्षिणी अमेरिका में है क्या। तो ये जो चित्र आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा चिली एक पतली सी लाइन जो थी वही चिली था। फिर आप देखोगे पेरू इस तरीके से था। तो काफ़ी चीज़ें याद आएंगी। एक छोटा सा देश मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ इस तरीके का, और इसकी संरचना थोड़ा सा मिसमैच हुई है मेरे हिसाब से, और हम लोग वो काम कर ले रहे हैं इस तरीके से, ध्यान देना। चलिए कोई बात नहीं। तो पेरू हो गया और उसके ठीक ऊपर इक्वाडोर है। कौन सा देश है? इक्वाडोर। ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर, पेरू याद रहेगा, इक्वाडोर याद रहेगा। इसके ठीक बाद आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेगा एक थोड़ा सा बड़ा देश देख पा रहे हैं जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया, अब आप याद करिएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला। अब आप याद करिएगा गुयाना, सूरीनेम, सूरीनेम, और इसके बाद फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना। और ये जो बड़ा सा दायरा आप देख पा रहे हैं ना, ये है ब्राजील। ब्राजील काफ़ी भरकम देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा वन, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला, सर्वाधिक विस्तार यहीं मिलेगा। पूरी कहानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक चलचित्र की भांति चलेगी, स्टेप बाय स्टेप सब पर बातें होंगी। लेकिन अभी इनसे मुलाकातें हो रही हैं, अभी हम लोग इनसे जुड़ रहे हैं, और अपनी इस मुलाकात को एक आयाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग इनसे बड़ी शिद्दत से पेश आएंगे। हम लोग सबका नाम याद करेंगे। ये हो गया
इसके बाद देखिएगा यहां बोलबिया, बोलबिया बोल दीजिए भाई, बोलबिया, बोलबिया के बाद परुग्वे, परुग्वे, और एक ये जो छोटा सा देश है इसका नाम है उरुग्वे, परुग्वे और उरुग्वे। लेकिन ध्यान देना, आप हमारा मस्तिष्क ये कह सकता है कि परुग्वे उरुग्वे दोनों भाई भाई हैं, नहीं, थोड़ा सी दूरी इनके अंदर है, बीच में देखिए गैप है। परुग्वे उरुग्वे ये दो अलग अलग देश यहाँ हो गए। अर्जेंटीना की बात हम लोग कर चुके हैं और अब हम इनका एक छोटा मोटा काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए? 13। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर 13 ही देश हैं। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर कितने देश हैं? मुख्य भूमि पर 13 देश हैं। इसीलिए कभी भी पूछा जाएगा तो प्रश्न से मुलाकात करते समय प्रश्न आपके आंखों के सामने आए तो आप घबराना मत, ऐ दोस्त, बिल्कुल घबराना मत। सोचना कि वैकल्पिक व्यवस्था कैसी है। 13 से तो कम देश है नहीं, पहली बात, और बहुत ज़्यादा भी देश नहीं है, दूसरी बात। देखना यहाँ पर 2 द्वीप आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको यहाँ कुछ इस तरीके का द्वीप मिलेगा, बहुत ही प्यारा, इसकी संरचना देखना, आप बनाते भी हैं, और इस तरीके की एक द्वीप मिल जाएगी जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो। और एक यहाँ द्वीप है जिसका नाम है फाकलैंड। फाकलैंड की जलधारा पढ़ते हैं, फाकलैंड जलसंधि पढ़ते हैं। देखिएगा, तो ये जो हिस्सा है, जो द्वीप है, इससे मुख्य भूमि से अलग है, मुख्य भूमि से अलग है, और है तो लेकिन दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा ना। तो हम वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव बेहतर ढंग से करने वाले हैं और हम लोग ये जान चुके हैं, बस इतना ही काम करना है। इतने देशों की संरचना इस पार्ट 1 में, इस पार्ट 1 के एपिसोड में केवल आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फिगर बनाना जानेंगे, यहाँ से संबंधित उन तमाम चीज़ों को समझेंगे, इनकी राजधानी याद करेंगे, यहाँ के कुल देशों की संख्या समझेंगे, कौन स्थल रुद्ध है वो देख पाएंगे आप, और किन की सीमा जल से मिल रही है वो देख पाएंगे आप। देखना, स्क्रीन सज चुका है, सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, और अगर आप हमारे साथ बेहतर महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम काम करने वाले हैं, यहाँ की राजधानी पर चर्चा करने वाले हैं। राजधानी के बाद कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को और स्पर्श करेंगे। जी हाँ, तो राजधानियाँ नोट करिएगा। और हम लोग राजधानी के लिए स्पेस तो उतना बना नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, देखिए मैं जो अलग से लिख रहा हूँ, जिसके आगे एक थोड़ा सा ये डार्क का निशान बना रहा हूँ, ये मान के चलना वो उसकी राजधानी को दर्शाएगा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो बड़ी मशहूर है। इक्वाडोर को गुलाबों का देश कहा जाता है। मजा आने वाला है पूरे एपिसोड में, मजा आएगा इसके आगे वाले चक्र में, मजा आएगा इसके पूरे सीरियल में, क्रम से। इक्वाडोर को गुलाबों का देश कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित देश इक्वाडोर ही है। एंडीज पर्वतमाला यहीं मिलेगी दोस्त, यहीं मिलेगी। एंडीज पर्वतमाला यहीं मिलेगी, यहां से लगाकर सीधा इधर फैली मिलेगी आपको। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। सोचना, एंडीज पर्वतमाला पर बैठोगे ना, पर्वत पर हमारी राजधानी बनेगी तो ऊंचाई होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो प्रश्न तो आपके सामने चल रहा है। बहरहाल इन सब बातों को मैं नोट कराऊंगा, अभी सुनते जाइएगा। क्विटो जो कि इक्वाडोर की राजधानी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसके लिए भी आप स्पेस बनाए हो तो लिख सकते हैं सर्वाधिक ऊंची राजधानी, सर्वाधिक ऊंची राजधानी। ये क्लियर है। इक्वाडोर गुलाबों का देश, ये सारी बातें बाद में देखिएगा। अब हम बात करेंगे जहां कोलंबिया की राजधानी है बोगाटा, वो काटा है ना, बोगाटा कोलंबिया की राजधानी है बोगाटा। और अगर हम बात करें वेनेजुएला की राजधानी, पूछी जा चुकी है एग्जाम में, इसकी राजधानी है कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। सूरीनेम की राजधानी है परामारीबो, ये इसकी राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, स्पेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। परामारीबो ये इसकी राजधानी होगी। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी अगर बात की जाए तो कायने है। ये राजधानी है इसकी
जहाँ एरो दिखा रहे हैं समझना जरा, ये राजधानियाँ हैं आपके सामने इंगित हो चुकी हैं। राजधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ पर देश कम है ना, वहाँ की राजधानियाँ अक्सर हमारे एग्जामिनर हमसे पूछते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा राजधानियाँ, जिन देशों में जिन महाद्वीपों पर ज़्यादा देश बसे हुए हैं, वहाँ हर देश की राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ कम देश हैं यहाँ याद भी करना आपके लिए आसान है और एग्जामिनर ऐसी जगह से प्रश्न पूछ लेते हैं। अक्सर आप देखेंगे अच्छे एग्जामों में, अगर आप यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये कम नहीं पड़ेगा आपके लिए। मैंने हमेशा कहा है, विश्वास दिलाया आपको कि आप पढ़ें तो सही, विश्वास करके आए तो सही, ऐसा नहीं छोटा मंच देख करके भागे आप आए तो सही। चीज़ें जो भी मिलेंगी दमदार मिलेंगी, वादा है आपसे बार बार मिलेंगी, लीजिएगा। अब हम ब्राज़ील की बात करें और ब्राज़ील की राजधानी आपके सामने इंगित करें तो लीजिए ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, और कहीं कहीं ये लिखा रहेगा ब्रासीलिया, यानी जाके स्थान पर सा होगा, कोई बात नहीं, हम तो बड़े जानकार हो रहे हैं। अब ब्राजील या ब्रासीलिया, विकल्प का चुनाव मेरे लिए होगा बिल्कुल इजी, क्योंकि हम हर बात को टच कर रहे हैं। जैसा पेश आओगे बाबा मैं वैसा नजर आऊंगा, तो जैसा आप पूछोगे मैं वैसा ही बताऊंगा। देखिएगा, अब हम पेरू की राजधानी अगर बात करें, पेरू की राजधानी लीमा, ओ खूबसूरत, पेरू की राजधानी है लीमा, ये राजधानी है लीमा पेरू की। और जहां हम लोग बात करेंगे बोलबिया की, बोलबिया की राजधानी लापाज, लापाज, ये है बोलबिया की राजधानी, बोलबिया की राजधानी है लापाज। जहां परुग्वे की बात करेंगे, इसकी राजधानी है, थोड़ा सा जगह यहां कम है, मैं इसकी राजधानी आपको यहीं लिख दे रहा हूं, अनसुयन, 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 ये नोट कर लीजिएगा, अनसुयन। हमारी आवाज़ आप तो बेहतर सुन पा रहे होंगे, अनसुयन, ये इसकी राजधानी होगी परुग्वे की। और जब उरुग्वे की बात आएगी ना, इसका नाम लिखिएगा मोंटीवीडियो, मोंटीवीडियो, ये किसकी राजधानी है, उरुग्वे की। और जब हमारे अर्जेंटीना की राजधानी आएगी, इसकी राजधानी लिखिएगा ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ये इसकी राजधानी होगी। और चिली की राजधानी है सेंटियागो, सेंटियागो। बताना क्या कठिन है, कुछ नहीं, सब तो कर दिया हमने, सारे देशों का नाम लिखा हमने, आपको ये बता दिया कि मुख्य भूमि पर 13 देश हैं, बाकी जो द्वीप है इन पर किसी ना किसी का कब्जा है, कोई ना कोई इस पर अपना अधिकार बनाए हुए है। मैं अमेरिका के इतिहास पर भी जाऊंगा, उस पर भी बात करूंगा। फिलहाल अभी जो काम कर रहे हैं हम लोग बस इतना करने वाले हैं कि इस फिगर के माध्यम से बहुत ज़्यादा इस पर लीपापोती नहीं करेंगे हम लोग। एक साफ साफ फिगर अपनी कॉपी पर बनाएंगे, एक बार नहीं 2 बार बनाएंगे, 2 बार नहीं 3 बार बनाएंगे, जब तक हम ये बना नहीं ले जाएंगे। ये पहला काम है। किसी भी महाद्वीप को सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास चित्र हो, वो चित्र रख करके आप देख रहे हैं फिर तो आप बना बनाया खाना खा रहे हैं। अरे बनाओ दोस्त बनाओ, जिस दिन खुद बनाओगे ना उस दिन समझ में आएगा कि सच में ऐसा करना क्यों लाभकारी है। किसी फिगर को, किसी मैप को लेकर के बैठ करके देख देख करके पढ़ना, ये तो सहजता है, ये तो आसान है। यहाँ मैप, डिजिटल बोर्ड, टच मैप आ गया, आप देख रहे हैं, ओह अच्छा फ्रेंची गुयाना, ये जो भावना है ना आपके अंदर, ये आपको सहज करती है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का आप बेहतर उपयोग करने वाले हैं, आप उसका उपयोग करके अपने आप को सहज बना दे रहे हैं। इसलिए आपने पढ़ाई के साथ स्ट्रगल नहीं किया, तो कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए ना आपको स्ट्रगल करने की आवश्यकता है। किसी बहुत ही अच्छे आदमी ने हमें बहुत ही जल्दी बता दिया कि अच्छा काम करने के लिए, बेहतर परिणाम पाने के लिए स्ट्रगल करने की आवश्यकता है। स्ट्रगल, जितना अच्छा परिणाम लेना चाहते हैं ना उतना बेहतर स्ट्रगल करना होगा। बेहतरीन लाइन है ये, देखिएगा। और सच में विश्वास करने योग्य भी है। हम लोग बातें जो कर रहे हैं, हम जिन बातों पर जुड़े हुए हैं, जिन महत्वपूर्ण बातों को जान रहे हैं, ये फिगर हम बना रहे हैं, आप बनाएंगे। सोचो जरा, सोचो जरा कि जो बर्तन आप बनाओगे, जिस रचना को आप कर जाओगे, क्या वो कभी आपसे भूलेगी? क्या कभी वो आपसे जुदा होगी? कभी नहीं होगी। तो क्यों ऐसा काम करें कि इनसे जुदा हो जाएं? हम लोग इनसे बिल्कुल अब गहरा रिश्ता बनाने वाले हैं। ये सारी बातें हो चुकी। तो 13 देश मुख्य भूमि पर हैं। द्वीपीय देश आपके सामने फाकलैंड और टिएरा डेल फ्यूगो एक आकर्षक अंदाज में आपको दिख रहा होगा। ये चीज़ें हम लोगों को मिल चुकी हैं। हम इस पूरे फिगर के पर्याय को समझ चुके हैं और अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं।
तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहां ये पहला पार्ट है, मैं इसको बहुत लॉन्ग नहीं करूंगा, मेरा केवल मानना यहाँ है कि आप इसका फिगर सीख जाएं, आप इसे बनाना जान जाएं, आप इनके देशों से परिचित हो जाएं, इसके आसपास का जलाशय जान लें, तथा लोकेशन पूरा समझना है और ठीक ठाक राजधानी याद करना है। देखना कुछ आकर्षक बातों से जोड़ दूं। अगर बात किया जाए इस महाद्वीप के बारे में, तो दक्षिणी अमेरिका यानी जिस महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ये चौथा महाद्वीप है। चौथा महाद्वीप है किसमें? क्षेत्रफल में। और जनसंख्या की बात की जाए तो पांचवा महाद्वीप है। पांचवा महाद्वीप किसमें होगा? जनसंख्या में। जी हाँ, लीजिएगा कुछ परिचय तो ले लें हम इनसे। देश के साथ साथ, जानकारी के साथ साथ ये बात जानें कि हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल में 4th पोजीशन पर है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के बाद इसी का नंबर है, कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन देखिएगा, जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर चला जाएगा। क्षेत्रफल ये बड़ी अच्छी बात है जिसके पास ऐसा काम हो रहा है। 5वां महाद्वीप है जनसंख्या के मामले में। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद आएगा दक्षिणी अमेरिका। जी हाँ, तो ये बातें हो गई क्लियर। आगे बात समझिएगा, सबका अपना अपना इतिहास रहा है। इसे भी अमेरिगो वेस्पुसी ने ही खोजा है। इसके भी खोजकर्ता श्रेय अमेरिगो वेस्पुसी को मिला है, जिसके नाम से अमेरिका का नाम रखा गया था। क्लियर है ना? तो इसीलिए इसके भी आगे अमेरिका लगा है, बस फर्क इतना है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बांट दिया गया है। एक जमाना था, हर बातों को सुनिएगा, एक जमाना था, एक दौर था, 16वीं शताब्दी के आसपास का मामला है। केवल स्पेन और पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप के सशक्त, समृद्ध वो थे, देश थे। वो क्या कर रहे थे, उनके अंदर वो संधि कर चुके थे, समझौता किया था उन लोगों ने कि अमेरिका के जितने देशों पे यानी इतने देशों पे हम लोग बराबर की हिस्सेदारी करेंगे, कब्जा करेंगे। जो जितना खोजेगा, उत्तर में इनका स्थान, दक्षिण में इनका स्थान, यानी आपसी बंटवारा था कि भाई देखिए हम लोग कब्जा करेंगे। और आप आज भी चले जाइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुर्तगाली लोग, स्पेन के लोग वहाँ के मूल निवासी हो चुके हैं, क्योंकि वो जाकर के वहाँ बस गए। चीज़ों को आकलित किया होगा, देखा होगा कि बेहतर जगह है तो बस गए, क्योंकि इन्होंने खोजा और ये जा के पहुँचे हैं। देखिएगा, हम बात करें, एक सभ्यता पुरानी मिलेगी। सबसे पुरानी सभ्यता यहाँ की है इंका सभ्यता। इंका सभ्यता दक्षिणी अमेरिका की सबसे पुरानी है। कहाँ की बात कर रहा हूँ? दक्षिणी अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम है इंका। क्लियर है? आकर्षक महाद्वीप है ये, मजा आएगा जब हम इसकी सैर पे जाएंगे। अभी तो हम लोग केवल एक नॉर्मल सा फिगर बना पाए हैं, अब हम इसकी सैर पे निकलेंगे ना तो देखना यही मिलेगा, इसी ब्राजील के इसी कोने पर, इसी जगह मिलेगा रियो डी जेनेरो। बहरहाल हम सब पर बात करेंगे। रियो डी जेनेरो, अभी केवल आपको ये दे रहा हूं कि मजा कितना आने वाला है। रियो डी जेनेरो दुनिया की दूसरी फैशन नगरी है। दुनिया की दूसरी फैशन नगरी, पहली कौन सी है? फैशन नगरी किसे कहा जाता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस को। सबसे महंगा शहर है फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है। खूबसूरत लम्हे अभी बाकी है भूगोल में, जब आपके स्क्रीन पर आएगा यूरोप। अभी फिलहाल दुनिया की दूसरी फैशन नगरी आ गई हमारे सामने, रियो डी जेनेरो। इसे रैंप नगरी कहते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे परिधानों का प्रचार किया जाता है, जहाँ अच्छे अच्छे परिधान पहन करके लोग रैंप पर आते हैं और एक उसमें से टैग कर लिया जाता है और पूरी दुनिया उसे पहनती है। सोचना जरा, आपने देखा होगा वो जो बलखाते बलखाते चल करके आते हैं वो उस रैंप पर, आप देखते होंगे अक्सर ऐसी चीज़ों को देखा करते हैं लोग, आपने उसे देखा होगा। और आपको ये महसूस कभी कभार हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, और उसमें से कोई एक विजेता हो जाता है, तो उसके परिधान का वो व्यापक स्तर पर फिर बिक्री की जाएगी। सोचना जरा, और उसे काफ़ी बड़ा इनाम भी दिया जाता है। तो रियो डी जेनेरो को देखना, दूसरी फैशन नगरी हमने बोला, दूसरी फैशन नगरी, और इसे रैंप नगरी कहते हैं। रैंप नगरी, इसी के थोड़ा नीचे आओगे ना, यहीं पर एक पत्तन मिलेगा, सेंटोस पत्तन, जिसे कहवा पत्तन कहा जाता है। पत्तन का मतलब बंदरगाह, पत्ती से नहीं, कहवा पत्तन। देखना, कॉफ़ी की बात आए और ब्राज़ील की याद ना आए, ब्रांडेड कॉफ़ी, एक से एक नाम भी बताएंगे सब, आपके स्क्रीन पर, आपके नोटबुक पर, आपके दिमाग में सब कुछ दे जाएंगे।
ब्राजील कहवा के लिए जाना जाता है, कहवा कॉफी के लिए ब्राजील फेमस है, इसलिए इसे कहवा का देश कहा जाता है, कॉफी का प्रदेश कहा जाता है। और सेंटोस बंदरगाह कहवा के लिए फेमस है, इसीलिए इसे कहवा पत्तन कहते हैं। यहीं से अन्य देशों के लिए निर्यात किया जाता है। क्लियर है ना? तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू होना है, सोचो मजा आएगा। देखना जरा, जब हम आपको बताएंगे कि अमेजन का घना वन, अमेजन का वर्षा वन, अमेजन वह वन जिसमें खाते पीते घराने के पौधे होते हैं, जिन्हें रोज देसी घी के लड्डू समझ लो मिल रहे हैं, अच्छे खासे तंदुरुस्त होंगे वो पौधे। और ये पौधे आपको कहाँ मिलेंगे? अमेजन के वर्षा वन में मिलेंगे, सदाबहार वन। कभी अपनी पत्ती वगैरह नहीं गिराएंगे, हमेशा तन के खड़े रहेंगे, वो सदाबहार वन। और वो जंगल जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सांप पाया जाएगा, एनाकोंडा, कहाँ मिलेंगे? यहीं। तो सब कुछ तो देखना बाकी है, पूरी पिक्चर देखना। ब्राजील के गलियों में टहलते मिल गए एनाकोंडा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मिल जाएंगे। सांपों का देश ही है ये ब्राजील। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। सोचना जरा, विभिन्न प्रकार की वैरायटीज है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के सांप हैं यहाँ पर। खूबसूरत ये देश है, और खूबसूरती खतरनाक होती है। जो जितना खूबसूरत होगा वो उतना खतरनाक होगा। बात ध्यान देना, यहाँ चीजें वही हैं। अमेजन का वर्षा वन मुखातिब होगा आपसे। इसे ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, इसे ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अमेजन वन हमें दे जाता है। सोचना पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हम वैदिक काल से ही काटे चले जा रहे हैं। जब हमें लोहा मिल गया 1000 ईस्वी पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले एटा से, तब से हम रुके ही नहीं हैं। हमने पौधों को लगातार काटा है अपने विस्तार के लिए। हमने अपने जीवन को अच्छा आलीशान बनाने के लिए लगातार ये व्यवस्था अपनाई है। मैं बार बार आपसे कहूँगा, हम भी सभ्यता कभी हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी सभ्यता का चरम होता है ना, जब बहुत ही ज़्यादा आप विकसित हो जाएंगे, आपके पास बहुतायत मात्रा में संसाधन हो जाएंगे, फिर आप जाएंगे। सोचो जरा, पुरानी बातों को सोचें और आज से तुलना करें। आज एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं? कहोगे हाँ सर, पहले होते ही नहीं थे। बाबा ज़्यादा क्यों कह रहे हो? पहले होते ही नहीं थे। कौन मरा था बैलगाड़ी से? कौन मरता था घोड़े से टकरा करके? सोचो, अरे कोई एक आध की बात नहीं है ना। इसका मतलब हुआ कि हम जितना ज़्यादा डेवलप होंगे उतनी ज़्यादा भयानक स्थिति हमारे सामने आएगी। बहरहाल ये आपके इतिहास के झरोके हैं, मैं उन पर बात नहीं करूँगा। अभी फिलहाल हमारा काम चल रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और हम बात कर रहे थे अभी अमेजन वर्षा वन पर। पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, इस बात पर हम लोग थोड़ा सा तर्क वितर्क कर चुके हैं। आगे देखिएगा, यहीं आपको एक झील मिलेगी पेरू में। अभी तो केवल फिलहाल परिचय दे रहा हूँ। एक झील मिलेगी टिटिकाका। टिटिकाका झील, नाम सुना सुना लग रहा है ना, बहुत फेमस रही है झील, बहुत आयत मात्रा में फेमस रही। आप देखोगे क्या ये 100 एग्जाम में नहीं पूछी गई होगी, सर्च करके देख लो। सबसे ज्यादा झीलों में अगर प्रश्न पूछा गया है तो इन्हीं से, टिटिकाका से। क्यों बोलेंगे हम आपको? आप पेरू में मिले हो, हमेशा हमारे पैर पे रहोगे, अब कभी छोड़ेंगे नहीं हम आपको। टिटिकाका आप हैं, अब मेरे काका रहेंगे। आप देखिएगा, तो टिटिकाका हो, आप कोई भी काका हो, लेकिन अब हमारे मस्तिष्क में रहोगे, ये बात मान के चलो। टिटिकाका सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, लेकिन कंडीशन है, ध्यान देना। टिटिकाका सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नौकागम्य यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील किसे कहेंगे? टिटिकाका को। यहां नावें चलाई जा सकती हैं। टिटिकाका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात आए, उसमें नौकागम्य वगैरह ना लगाया जाए, तो पक्की बात है आपको अपने उत्तर को चेंज करना पड़ेगा और आपको तिब्बत जाना पड़ेगा, जहां ठिको सेकरू ये जो झील है ये आपको तिब्बत में मिलेगी, और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर ये वाली है। तो सर्वाधिक ऊंचाई की बात आएगी तो कुछ इस तरीके का प्रश्न चेंज होगा, और नौकागम्य झील की बात आएगी तो कुछ इस तरीके की बातें होंगी। मैं ये बात मान के चलता हूं कि चीजें आकर्षक होने वाली हैं। ये जो महाद्वीप है आपको मोहित करेगा। ये महाद्वीप आपके लिए बिल्कुल अलग होगा। हमें यहाँ अमेजन का वन मिलेगा, हमें यहाँ कहवा पत्तन मिलेगा, हमें यहाँ सबसे ऊंची झील मिलेगी, हमें यहाँ एंडीज पर्वतमाला मिलने वाली है। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला।
आपका हिमालय नहीं है, आपका हिमालय सर्वाधिक ऊंचा वाला है और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज मिलेगी, उसकी सर्वोच्च चोटी एकांका गुहा मिलेगा। हमें बहुत कुछ यहाँ आकर्षक मिलेगा, यहाँ की तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर एनाकोंडा के बारे में हम लोग जानेंगे, उसकी बारीकियों को हर बात पर एक बारीक अध्ययन, एक बारीक जानकारी पेश करूंगा। इस बात से बिल्कुल आपको वाकिफ कराता हूं। आप हमारे साथ जुड़ करके पूरे मनोवेग से फिगर बनाइएगा जरूर, भूलना मत, पढ़ना मत भूलिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, एकदम खुशहाल रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ करके अच्छा लग रहा है, बेहतरीन कंटेंट अगर है ये, तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतर करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।